नाटकी गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्ताम गता। हे शंत देव, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में गई, भारत की यात्रा की, कहीं मुझे मान मिला, कहीं मुझे सम्मान मिला, सम्मान के साथ अपमान भी मिला। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई, वृंदावन में आते ही विचित्र घटना घटी। ये जो मेरे दो पुत्र हैं, ये ज्ञान और वैराग्य हैं, ये तरुण थे, किशोर अवस्था थी, लेकिन वृंदावन आते ही वृद्ध हो गए। मुझे वृद्ध होना चाहिए, मैं किशोर हो गए, तरुणी हो गए। क्यों? वृंदावन संयोगा पुनः तुम तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनमतेन भक्ति नृत्यति यत्र च। मुझे वृद्ध होना चाहिए, मैं तरुणी हो गई। देवर्षि नारद जी थोड़े उदास हुए। जानते हैं प्रिया प्रीतम की कृपा से कह दिया, देवी चिंता ना करो, आप ब्रज भूमि में हो, यहां गोविंद के नामों का उच्चारण करो। भक्ति देवी ने पुनः प्रश्न किया, मैंने सुना है महाराज परीक्षित जी इस कलयुग को मारना चाहते थे, तुम मारा क्यों नहीं? अगर कलयुग नहीं होता तो जीव भक्ति मार्ग से विमुख नहीं होते। हर कोई गोविंद को प्राप्त कर लेता, एक क्षण भी परमात्मा को नहीं भूलता। कहने का तात्पर्य, भक्ति देवी बोली कि परीक्षित जी ने इस कलयुग को जीवित छोड़ा ही क्यों? देवर्षि नारद जी ने समझाया, देवी यत् फलम नास्ति तपसा ने योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। हे देवी, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन थोड़ा प्रकाश डालो। सतयुग में सत्य प्रधान था, सतयुग में मनुष्य जीवन भर सत्य बोलता था तो उसे भक्ति मुक्ति प्राप्त हो पाती थी। हाँ, अगर पूरे जीवन में एक झूठ बोल जाए तो मोक्ष नहीं मिलती थी। देखिए सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र जी का जीवन सत्य के लिए धन संपत्ति राजपाट सब कुछ, सत्य के लिए कैसे कैसे कष्ट सहे। विश्वामित्र जी ने छल से धन संपत्ति लेने के बाद 60 भार स्वर्ण दक्षिणा में मांग ली, कहां से चुकाए? स्वयं बिकने के लिए तैयार हो काशी पहुंच गए। विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र, सूर्य अस्त होने से पहले अगर तू मेरा ऋण नहीं चुका पाया तो तेरा सत्य धर्म तप सब नष्ट हो जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू भर आए। विधाता, जिस सत्य के लिए मैंने राजपाट धन संपत्ति सर्वस्व त्याग दिया, हे सूर्य नारायण तुम अस्त मत हो जाना। आंखें भर आई, कहने लगे मुझे कोई खरीद लो। और देखो क्या क्या नहीं किया सत्य के लिए। पत्नी को बेचा, पुत्र को बेचा कि यहां तक कि स्वयं भी बिक गए, तब जाकर मुक्ति भक्ति प्राप्त हो। त्रेता युग में तपस्या प्रधान थी। शिवी दधीच हरिचंद नरेशा सही धर्म हित विविध कलेसा। शिवी के जीवन को कौन नहीं जानता? दधीच जी को देखो, अपनी अस्थियां तक निकाल के दे दे, कितनी तपस्या करनी होती थी। द्वापर युग में पूरे जीवन भर अर्चना वंदना नियम संयम जग जप तप होम व्रत क्या क्या करना पड़ता था।
तब जाकर मुक्ति प्राप्त होती थी। सतयुग में पूरे जीवन भर सत्य बोलो, त्रेता युग में पूरे जीवन भर तपस्या करो। वहां रे कलयुग पूरे जीवन भर सत्य ना बोल सको, पूरे जीवन भर तपस्या ना कर सको, द्वापुर की तरह पूजा अर्चना बंदा नियम संयम जग जप तप होम व्रत कुछ ना कर सको। कलौ केशव कीर्तना, केवल मेरे कन्हैया का कीर्तन कर लो, कीर्तन से ही मुक्ति मिल जाती है। बंधो, कई लोग कहते हैं कि कलयुग है। अरे बंधु, कलयुग किसके लिए है? जो आज सत्य बोल रहे हैं उसके लिए सत्युग है, तप कर रहे हैं त्रेता युग है, पूजा अर्चना बंधन कर रहे हैं उनके लिए द्वापुर है, जो पाप कर रहे हैं उनके लिए कलयुग है, जो मेरे गोविंद का कीर्तन करते हैं, मेरे गोविंद की भक्ति करते हैं, गोविंद को रिझाते हैं, उनके लिए कलयुग नहीं, उनके लिए तो सत्युग त्रेता द्वापुर सब कुछ यही है। लेकिन कलयुग सम नहीं आन युग, जे नर कर विश्वास। आजकल हम लोग बाजार जाते हैं ना, एक सेल लगती है ना, 1000 की साड़ी 500 में, 500 की साड़ी 200 में सेल लगती है ना, 200 की 100 में। तो कलयुग में सेल लगी हुई है। हाँ, जो इतना सत्य तब बोलने से सुलभ नहीं था, वही केवल कीर्तन से मिल जाता है। बंधुओं, कलयुग में जन्म पाकर भी एक बार जीवन में कन्हैया को देख ना पाए, एक बार जीवन में कन्हैया को हृदय से ना लगा पाए, एक बार जीवन में गोविंद को गोदी में ना खिला पाए, तो मानव शरीर ही बेकार जानो। भैया, कलयुग में तो भक्ति की कलियां खिल रही है। नहीं कलयुग है ये कलयुग, कुछ करनी कमा ले तू, बहुत है पाप का बोझा, इसे कुछ तो घटा ले। हरि जन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। परंतु दिखाई उनको क्यों भगवान दे, जो कि दिल के गंदे हैं, समझ में कुछ नहीं आता क्योंकि आंखों से अंधे। बंधो, कन्हैया से मिलना है। हो कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरि सुमिरे नरि रही पारा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। कलयुग योगी की नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग योगी की नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। देखो कितना सरल युग है। कलौ केशव कीर्तन, हरिर नाम हरिर नाम, हरेर नाम केवलम। केवल गोविंद का नाम लो, कीर्तन। कीर्तन करने से सब कुछ सुलभ मिल जाता है। कलयुग में एक विशेष छूट और है। जैसे सतयुग त्रेता द्वापुर में मन से सोचने मात्र से पाप लग जाते थे, पाप मिल जाते थे। लेकिन कलयुग में मन से पाप सोचो, किसी का बुरा सोचो, पाप नहीं लगता, और किसी के लिए भला सोचो तो पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग में छूट है। एक जगह कथा हो रही थी, पंडित जी बोले, भैया सब गोविंद का नाम लो, कीर्तन करो, भक्ति करो, जो परमात्मा ने दिया है दशांश उसकी सेवा में लगाओ। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, आकर बोले, पंडित जी सेवा की बात तो अच्छी लगती है, पर बात आई पैसे वाली तो मैं पैसा खर्च नहीं कर सकता। पंडित जी बोले, तो कलयुग है तो मन से पूजा करो। मतलब बल मनसा पूजा कर लो। कैसे करें? सुबह जगो, नहाओ धो, आंख बंद करके गोपाल जी को याद करो,
गुरु मंत्र जपो, मन ही मन गोपाल जी को जगाओ, स्नान कराओ, मुकुट धराओ, श्रृंगार धराओ, फिर अच्छा अच्छा प्रसाद भोजन कराओ, लाला को सुंदर सुंदर मेवा पधराओ। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए। ला मनसे में क्या, अब इसमें पैसे तो खर्च हो नहीं रहे, अब मन से सेवा करेंगे। और नियम बन गया। एक दिन घटना घटी, ठाकुर जी को स्नान कराया, वस्त्र भी धराए, जैसे ही भोग पधराया कि दूध था उसमें एक बार चीनी डाल दी और भूलवश दोबारा भी चीनी डल गई। अब सेठ जी तो कंजूस है, अब सोच में पड़ गया, अब मैं क्या करूं, दूध में तो 2 बार चीनी डल गई, नुकसान हो गया। हे भगवान, अब तो कोई ऐसा उपाय मिले कि जो 2 बार चीनी डली है, 1 बार की चीनी वापस लौट आए, कल के काम आ जाएगी। मेरे कन्हैया दौड़े, कान पकड़ा, क्या क्यों रे, मनते खिलाए भी ना सके, अरे धनते ना ही खिला सके तो मनते खिलाए में तेरे बाप को जा ही कहा रहे हो है। चल, हम तो तेरी कंजूसी पर भी प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य, कलयुग में तो मन से सोचने मात्र से पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबका भला सोचो, सबका भला सोचो। अब सबका भला सोचोगे तो तुम कहां दूर रह जाओगे, तुम्हारा तो स्वतः ही भला हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, नारद जी समझाने लगे, देवी हरिर नाम हरेर नामैव केवलम। तुम गोविंद का नाम लो, बड़ा सरल युग है। थोड़ा कीर्तन करने से गोविंद रीझ जाते हैं। आजकल हमारे देश में बहुत जोर शोर से प्रचार है, कम परिवार सुखी परिवार। अब वैसे देखें तो कम परिवार नहीं होना चाहिए, बड़ा परिवार तो बड़े भाग्य से मिलता है, पर युग का परिवर्तन है। ऐसे कलयुग के लिए बहुत अच्छी बात है, कम परिवार सुखी परिवार। आज के समय में गोविंद के भक्त बहुत कम हैं। अब गोविंद के भक्त कम हैं तो कन्हैया सोच लेते हैं, ये थोड़ी सी भक्ति कर रहा ना, मैं जल्दी चलूं, कहीं ऐसा ना हो ये भी मुझे छोड़ के भाग जाए। तो थोड़ी सेवा करने से मेरे गोविंद रीझ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा परिवार है, छोटे परिवार का हब कोई ध्यान रखता है। सार लेकर के कलयुग को जीवित छोड़ दिया। तथा नारद जी समझाने लगे, देवी विप्रे भार्गवती वार्ता गेहे गेहे जने जने करिता कण लोभेन कथा सार सतो गतः। तीर्थों का सार पापी निवास करने लगे।